तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि 2022 में पॉलिटेक्निक करने के क्या फ़ायदे हैं, पॉलिटेक्निक आखिर में क्यों करना चाहिए। अगर आप एक पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो आपको इन बातों के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर हमने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया तो किस सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं, और यदि हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या स्कोप रहता है। सभी बातों के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि आजकल गवर्नमेंट जॉब की कितनी ज़्यादा डिमांड है। तो वैसे में अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो पॉलिटेक्निक करके अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग फील्ड में दो तरीके की वैकेंसी आती है, एक तो आपकी जूनियर इंजीनियर की आती है, एक आपकी सीनियर इंजीनियर की आती है। तो आप हमेशा देखोगे, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लो, तो वहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर वैकेंसी की जो पोस्ट की संख्या है वो हमेशा ज़्यादा रहती है। जैसे आरआरबी जेईई के बारे में देख लो, या फिर सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली इंडियन जो संस्थान है वो इंडियन रेलवे है। यहाँ पे आपको लोको पायलट की भी जॉब आसानी के साथ मिल जाती है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपका होता है। अगली बात यह है कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटेक्निक होता है वो 12वीं के समकक्ष डिग्री को देता है। तो अगर आप 12वीं से आगे भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो पॉलिटेक्निक आपका इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको तो सबसे पहले डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, यानी लेटरल एंट्री के थ्रू आपका एडमिशन होता है। और लेटरल एंट्री के लिए अलग से हर ब्रांच में आपकी सीटें अवेलेबल होती हैं। यह सीट सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए होती हैं जो पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आप लेटरल एंट्री के थ्रू बीटेक कर सकते हैं। 3 साल का इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन होता है, जिसमें जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में होगा, तो वो आप वही चीज़ों को पढ़ेंगे जो चीज़ आपको ऑलरेडी डिप्लोमा में पढ़ाई गई है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। तीसरा, आपको पता है कि यह आजकल महंगाई कितने उच्चतम स्तर पे है, तो ऐसे में पॉलिटेक्निक कोर्स जो होता है एक तरीके का हम कह सकते हैं कि काफ़ी कम फीस में हो जाने वाला कोर्स है, जिससे कि मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट है या फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उनके लिए यह कोर्स काफ़ी बेहतरीन साबित होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपको 11,000 या 12,000 की ही राशि में, इतनी ही फीस में आपको पूरे टोटल साल भर पढ़ाया जाता है और आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि कम फीस में होने वाला एक ऐसा शानदार कोर्स है जिसके कई सारे एडवांटेज आपके हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं तो प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो पॉलिटेक्निक करके कई सारे लोगों का तो प्लेसमेंट हो जाता है, जो कि डायरेक्टली कॉलेज से प्लेसमेंट होता है। तो जिसका कॉलेज से डायरेक्टली प्लेसमेंट हो जाता है तो उनका तो कोई बात नहीं है, उनको जॉब आसानी के साथ मिल जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाता। तो जिनका कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाता वो स्टूडेंट कंपनी में जा कर के इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पर भी उनको आसानी के साथ जॉब मिल जाती है, क्योंकि कोई समस्या नहीं रहती है। पॉलिटेक्निक करके आसानी से जॉब मिल जाती है और आप एक हायर पोजीशन पे भी जा सकते हैं, इंजीनियर तथा मैनेजर लेवल पे भी आप जा सकते हैं। बशर्ते आपका ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, आपके अंदर काम करने की क्षमता रहनी चाहिए और आपके अंदर नौकरी के प्रति डेडिकेशन रहना चाहिए। अगर आपको जॉब के प्रति डेडिकेशन है, काम करने की अगर क्षमता है, आप इस फील्ड में भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, जबकि आपके पास सिर्फ डिप्लोमा की डिग्री है। मैंने कई सारे ऐसे इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर को देखा है जिनके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी डिप्लोमा की डिग्री थी और 10 से 12 साल उन्होंने इंडस्ट्री के फील्ड में मेहनत किया और आज बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर पे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है आपके पॉलिटेक्निक का। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आप यदि टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो टीचिंग फील्ड में आप पढ़ा सकते हैं, टीचिंग का जॉब कर सकते हैं। तो आप अपने से जूनियर ITI वालों के लिए टीचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे तो आप अपना पर्सनल व्यापार भी शुरू कर सकते हैं अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है। तो कई सारे अब ऐसे रोज़गार के अवसर आपको मुहैया करवाए जा रहे हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी हेल्प हो जाती है पैसों की, जिससे कि आप अपने रोज़गार को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने करियर को बहुत ही आगे तक लेके जा सकते हैं, उच्चतम ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा कि रेलवे और PWD और SSC के थ्रू जितनी वैकेंसी निकलती है, रेलवे के थ्रू तो हमेशा हर 4 साल
साल पे वैकेंसी निकलती है, लेकिन एसएससी के थ्रू लगभग हर साल आपकी वैकेंसी निकलती है। तो इसलिए अगर आप तैयारी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप तैयारी भी कर सकते हैं और तैयारी करके आप अपने करियर को उच्चतम ऊंचाइयों पर लेकर के जा सकते हैं। तो ये सारी एडवांटेज रही जो कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद कर सकते हैं। तो आप जो भी कदम उठाएं, अगर जॉब करने के लिए कदम उठा रहे हैं तो आप अच्छे तरीके से जॉब करिए, या फिर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने फील्ड में बेहतर तैयारी करिए ताकि आपको अच्छे तरीके से कोई ना कोई बहुत ही जल्द जॉब मिल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।